दोस्तों जैसा कि बिहार में जो जूनियर की शिक्षक भर्ती होने जा रही है 6 to 8 के लिए, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं कि मैम जो है कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या सीटेट अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी विज्ञापन तिथि जैसा कि घोषित कर ही दी गई है। एलिजिबिलिटी का क्या मामला है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, क्या अदर स्टेट वालों के लिए क्या रूल है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा आप सब वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग पूरा वीडियो एक बार देख लिया करिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी में उसमें सब कुछ जो वो क्वेश्चन करते हैं, जो कमेंट करते हैं, मैं उन चीज़ों को बताती हूँ, लेकिन फिर भी उनके कमेंट वही लेकर के आते हैं। तो जब आप लोग पूरे वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। आप जब देखते तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप देखेंगे तो सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हाँ, जो मुझे लगता है कि मैंने उसमें नहीं बताया, जब आपके कमेंट आते हैं तो मैं उसे रिप्लाई करती हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में बता देती हूँ। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहता है, आप देख लिया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें जो है, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बिहार में 6 to 8 की भर्ती होने जा रही है उसमें जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों 6 to 8 की जो भर्ती है ना, इसमें क्या है, अगर आप बीएड किए हैं तब भी, अगर आप बीटीसी किए हैं तब भी, बीटीसी यानी बीटीसी या फिर डीएलएड, अगर आपने जेबीटी किया है तब भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जिनका डीएलएड है, जिन्होंने डीएलएड किया है, बहुत से अभ्यर्थी जो है डीएलएड के बाद ही इंटर बाद ही जो है इन्होंने डीएलएड कर लिया है। तो जिनका इंटर बाद डीएलएड होगा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप डीएलएड जेबीटी दोनों की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है, तब जो है आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। दूसरा यहाँ पे दोस्तों सीटेट का आपका जो है, सीटेट का पेपर 2 जो होता है ये आपका क्लियर होना चाहिए। जब आपका ये क्लियर रहेगा तो आप इसमें पूरी तरह से एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम जैसा कि सीटेट अपियरिंग वालों को पिछली वैकेंसी में लिया गया था, तो क्या इस बार जो है सीटेट अपियरिंग वालों को लिया जाएगा। दोस्तों देखिए अभी तक जो देखा जाए उठा के, तो अभी तक पूरा चांस है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि जो इनका विज्ञापन जारी करने की टाइम दी गई थी वो 15 अक्टूबर तक दी गई थी। लेकिन क्या हुआ है कि 20 अक्टूबर तक अब इनके द्वारा जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, इनके द्वारा बोला गया है 20 अक्टूबर तक जो है इसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं अगर 20 अक्टूबर तक इसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी तो 1 महीने का टाइम आपको इसको फिल करने के लिए मिलेगा। जब 1 महीने का टाइम फिल करने के लिए मिलेगा तो सीटेट का विज्ञापन भी आपको, इसका भी नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिल जाएगा। यानी अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक सीटेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जब ये दोनों आसपास रहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा चांस है कि जो सीटेट अपियरिंग वाले हैं उनको पूरा चांस दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि नोटिफिकेशन 15 से पहले तक आने के चांस थे, मगर उन्होंने फिर से टाइम दी 20 अक्टूबर तक। तो आगे पूरा चांस है, आप जो लोग भी हैं अभी अपनी तैयारी करते रहें। दूसरा यहाँ पे दोस्तों अपियरिंग को लेकर के मैंने बता दिया, और स्टेट का पेपर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए, और इनका भी जो अपियरिंग वाले हैं यही प्रोसेस है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इनका क्या है ये मैं बता दूं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या हम लोग जो है ये सब्जेक्ट है तो हम किस में अप्लाई करें, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए अगर आपने बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी किया है, और अगर आपका जो है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, या फिर बायो है, तो आप लोग जो है इसमें जो साइंस मैथ का है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो बच्चे बीए किए हुए हैं और जो बीकॉम वाले हैं उनका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसमें से कोई आपका सब्जेक्ट है दोस्तों तो आप लोग 2 सब्जेक्ट जो है आपका होना चाहिए इसमें से। और वहीं जो है बीए बीकॉम वालों के लिए मैं बता दूं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और पॉलिटी है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, गृह विज्ञान में से इन सभी में से 2 विषय का जो है आपका होना चाहिए। तो आप लोग जो है इसके लिए आर्ट के लिए यानी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। दूसरा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लैंग्वेज है, भाषा इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका जो है हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे पेपर फर्स्ट की हम लोग बात करें, जैसा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 है, पेपर फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होगा। तो पेपर फर्स्ट की हम लोग बात करें तो इसमें टोटल जो है पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में ये जो है 2 घंटे का होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लैंग्वेज में से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और
बांग्ला। तो इसमें क्या है, इंग्लिश जो है कंपलसरी है सबके लिए, ये 25 नंबर की रहेगी। बाकी हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से ये 75 नंबर का, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों बस आपका मासिक पासिंग मार्क्स चाहिए 30। इसमें इसकी मेरिट नहीं बनेगी, यहाँ पे बस आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पे जो आपका सेकेंड पेपर है उसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैथ जो 40 नंबर का कॉमन पेपर है, 40 नंबर का, इसमें जो है आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका ईवीएस, ये 40 नंबर जो है सबके लिए है। और मेन पेपर जो है वो 80 नंबर का होगा। इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स या फिर साइंस से होंगे, जो सोशल साइंस से होंगे, या फिर जो जिनका लैंग्वेज होगा हिंदी या इंग्लिश, उनके लिए ये है। तो ये टोटल जो है 120 नंबर का होगा, जिनमें से 80 नंबर आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे रहेगा, 40 नंबर जो है आपका कॉमन पेपर होगा। तो और दोस्तों यहाँ पे निगेटिव मार्किंग को लेकर के आपकी कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग इससे जो है बेफिक्र रहिए। ये सिर्फ जो है अगर जो शिक्षक भर्ती का कोई एग्जाम हो रहा है, कोई वैकेंसी आ रही है, तो DSSB ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग दिखती है, बाकी अदर किसी में जो है नहीं दिखेगा। KVS में भी आपने देखा होगा नहीं दिखता है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है, और लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग DSSB में रहता है, और इसमें नहीं है निगेटिव मार्किंग। पहले था, जो पहला आपका फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो वैकेंसी आई थी, लेकिन जो है पेपर हार्ड होने की वजह से BPSC के जो चेयरमैन थे उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। दूसरा यहाँ पे दोस्तों सीटेट में आपके कितने नंबर होने चाहिए, इसको लेकर के बहुत अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं कि मैम सीटेट में जो है नंबर कितना होना चाहिए जो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिहार के हैं ना, तो आपका जो वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप बिहार के हैं तो आपका, अगर आप जनरल में हैं तो 90+, OBC SC ST वाले हैं, OBC SC ST वाले अगर आप हैं तो आपका 82 नंबर होना चाहिए, तो आप यहाँ से पूरी तरह से एलिजिबल है। दूसरा ST को यहाँ पे छूट भी दी जाती है कि उनका जो अगर 75 नंबर है तब भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो फीमेल है वहाँ की, बिहार की, उनको 50% का आरक्षण मिलता है, और ये सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं है, फीमेल कैंडिडेट सभी के अदर स्टेट को भी मिलता है। तो आप लोग का अगर आपको 50% मिलेगा, यही अगर आप जो है अदर स्टेट के हैं, तो मैंने बिहार का बताया है, अगर आप अदर स्टेट के हैं दोस्तों तो वहाँ पे अगर जाएंगे आप अप्लाई करने के लिए तो आपको जनरल में काउंट किया जाता है, तो आपका 90+ होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यही फीमेल की बात करें तो 50% जब आरक्षण है तो आप जो है 82 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी सीटेट को लेकर के, क्योंकि सीटेट में अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे इसको लेकर के, क्योंकि अब इसका विज्ञापन जारी होने वाला ही है जब, तो आप लोग पूरी तैयारी करते रहें, और जिनके सब्जेक्ट को लेकर के डाउट थे आई होप कि क्लियर हो गया होगा, चाहे आपने BSc किया है, BCom किया है, BA किया है, मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।